हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस में। तो चलिए हम क्लास को कंटिन्यू रखते हुए नंबर सिस्टम में चल रहे थे। ठीक है, बेसिक पढ़ रहे थे। ठीक है, यानी जीरो से लेके टॉप तक हम पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ते हैं, जैसे हम आपको पढ़ाए थे रेशनल और परिमेय संख्या ये सब। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं उसमें। तो अब हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो क्या पढ़ते हैं? नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या। ठीक है, शून्यों की संख्या यानी शून्यों की संख्या निकलेगा कैसे? किसमें कितना इतना बड़ा दे दिया काउंटिंग, उसमें शून्यों की संख्या पूछ दिया तो हम निकालेंगे कैसे? ठीक है, शून्यों की संख्या निकालने के लिए दो चीजें की बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि मेल और फीमेल के जैसे जरूरी है जिंदगी में, वैसे ही शून्यों की संख्या निकालने में दो लोगों की जरूरत है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मतलब मान लीजिए कि जैसे मेल और फीमेल नहीं रहेगा, मेल और फीमेल नहीं रहेगा तो उसका नेक्स्ट जनरेशन आएगा कैसे? ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। मतलब शून्यों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले दो चीज, कौन कौन सा चीज जरूरी है? ठीक है, माने शून्यों की संख्या यानी जीरो, जीरो तो होना चाहिए ना, तभी तो शून्यों की संख्या निकलेगा। तो उसके लिए कम से कम 2 और 5 का होना जरूरी है। यानी इसको हम शादी करवाएंगे, ब्याह करवाएंगे। जैसे लड़का और लड़की को शादी होता है, यानी इसको हम जब तक ब्याह नहीं कराएंगे जब तक जीरो नहीं आएगा। ठीक है, शून्यों की संख्या नहीं है, यानी 2 और 5 को जरूरत है शून्यों की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, शून्यों की संख्या निकालने के लिए 2 और 5 का जरूरत है। जैसे 5 दूनी 10 पूछता है कि इसमें इस संख्या में शून्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, शून्यों की संख्या कितनी है? तो 5 दूनी 10 यानी शून्यों की संख्या कितना आया? एक आया ना, एक। जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, 2 गुने 3 गुने 6 गुने 5 गुने 10। क्वेश्चन दिया आपका 6 गुने 3 गुने 5 गुने 10। अब इसमें हम ढूंढेंगे जो चीज कम रहेगा। मान लीजिए कि 10 लड़का है और 5 लड़की है। 10 लड़का और 5 लड़की है तो 5 ही लड़का का शादी होगा ना। ठीक है, कितने लड़का का शादी होगा? 5। 5 ऐसे ही रहेगा, कुंवारा मेरे जैसा। ठीक है, अब बताइए इसमें एक 2 मिल गया, इसमें आपको 2 तिया 6 यानी 2 और 3, एक 5 आपका है, इसमें भी 5 और 2। अब एक चीज हमें बताइए, 2 मिला गुने 2 गुने 5 गुने 2। ठीक है, क्या मिला? अब यहां पे बताइए 5 आपको की वो दिख रहा है, 1 2 3, 5 आपको 2 को दिख रहा होगा। 5 कितना दिख रहा है? 2, यानी 2 ही को का क्या होगा? शादी होगा, यानी हम ब्याह करावेंगे 2 ही लोग के। जब 2 ही लड़का रहेगा या 2 लड़की रहेगी, 2 ही का शादी होगा ना। मान लिया कि 10 लड़का वेट कर रहा है, लड़की है 2 ही, तो लड़की 2 ही शादी होगा, लड़का 8 वेट करते रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसको शादी हो ही जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम तो 2 पेयर बनेगा, एक 5 गुने 5, तो शादी कराएंगे 2 से, तो 2 जीरो लेते हैं, 2 2 यानी 2 2। ठीक है, अब कितने जीरो आएगा? 5 5 25, 25 चौका 100, कितने जीरो आया? 2 जीरो। ठीक है, आई होप आपको शायद समझ में आया होगा। यानी 2 अंक लिए, 2 5, तो 2 को करवाए तो 2 जीरो। आप पूरा का भी गुना कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 25 100। ठीक है, 100 दूनी 200, 2 जीरो लास्ट में कितना आया? 2 जीरो। आई होप आपको समझ में आया होगा शून्यों की संख्या निकालने की। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी को लेके। जैसे क्वेश्चन और मैं थोड़ा प्रैक्टिस करवा दूं।
मान लिया कि आपको दे दिया 6, 3, 8, 10, 15, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। तो हम बताइए, इसमें हम इतना बड़ा दे दिए, अब हम पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना शून्यों की संख्या निकलेगा। यानी 15 में 10 से, फिर 10 में 8 से, 8 में 3 से, 3 में फिर 6 से, यानी जैसे जैसे निकलते जाएगा उसको हम गुना करते जाएंगे। तो हम आपको इससे जस्ट 2 मिनट या 1 सेकेंड 30 सेकेंड पहले हम आपको बताएं कि हम उसको फैक्टर यानी इसको निकालेंगे। जैसे इसमें के को इतना मिलेगा, 2 और 3 मिलेगा, इसमें मिलेगा की को 2 के पावर 4 यानी 2, 2, 2 2 4 दूनी 8, 2 के पावर 3 यानी 2 3 को मिलेगा। ठीक है, इसमें कितना मिलेगा, इसको फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 मिलेगा। इसमें कितना मिलेगा, 3 और 5 मिलेगा। जो सबसे कम रहेगा, जो सबसे कम रहेगा यानी 2 रहे या 5 रहे, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 2 और 5 को बहुत ही जरूरत है। ठीक है, बहुत ही जरूरत है नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 2 और 5 को बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी जो सबसे संख्या कम रहेगी उसी को हम लेंगे। ठीक है, अब बताइए इसमें सबसे ज्यादा 2 निकल के आ रहा है और 5 कितना है, 2, तो हम 2 ही को लेकर चलेंगे। जैसे आपको हम बताएं कि मान लिए कि 2 लड़का है और 8 लड़की है, 2 ही लड़का को शादी हो सकता है। कितने लड़का को, 2 ही लड़का को। तो यहाँ पे भी हम वही करवाएंगे, यानी यहाँ पे भी हम शादी करवा के ही रहेंगे। ठीक है, हम मानेंगे ही नहीं। तो यानी 2 5, तब 2 ही जीरो आएगा आपको, 5, तो 2 को भी आकर आ देते हैं यानी 2। ठीक है, तो 5 5 25 चौका 100, यहाँ पे भी 2 जीरो आया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आपको एक और चीज, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी संख्या आपको लगातार दे दे, कोई भी संख्या आपको लगातार दे दे, जैसे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10, यानी 1 से लेके 10 तक आपको संख्या दे दिया। अब बोल रहा है कि इसमें कितने जीरो हैं। क्या पूछ रहा है, इसमें कितने जीरो हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो में सॉरी मतलब 1 से लेके 10 तक को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितने जीरो निकल के आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 1 तो 2 ही मेरा यहाँ मिलेगा, 2 अंक यहाँ मिलेगा, 5 1 यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2 और 3, यहाँ मिलेगा 2 के पावर 3, यहाँ मिलेगा नहीं, यहाँ मिलेगा 2 और 5। तो हम यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, 2। सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 एक 8, यानी 8 मुझे 2 मिल रहा है और एक बेचारा 5 मिल रहा है। तो बताओ कितने जीरो होगा, एक ही जीरो होगा ना। यानी हम बोल सकते हैं 1 से 10 तक अगर गुना करेंगे, 1 से अगर 10 तक हम गुना करेंगे तो शून्यों की संख्या 1 होगी। कितना होगा, 1। ठीक है, शून्यों की संख्या 1 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसका एक आसान तरीका, मान लीजिए कि 1 से लगातार दे रहे हैं, इसको हम फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं, 10 फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं। ये दोनों आपका क्या है, फैक्टोरियल में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको निकाल दे कैसे, तो 10 को 5 से हम भाग लगाते हैं। ठीक है, आपको फैक्टोरियल बताते हैं। चलिए 1 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फैक्टोरियल का हम नियम कानून बताते हैं। मान लिए हम दे दे आपको 8 9 7 6, अब नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है। नंबर ऑफ जीरो मतलब शून्यों की संख्या इसमें कितना, 8 गुने 9 गुने 7 गुने 6, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। जैसे चलिए हम निकालते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ आएगा 2 3 को, यानी 2 यहाँ 3, यहाँ 1 भी नहीं आएगा तो 7, यहाँ 1 और 2 आएगा, 2 3 6।
अब बताइए इसमें हमको हम रखे किसके साथ, ले जाए किसको साथ, इसको ले जाने वाला कोई है ही नहीं, यानी इसको ले जाने के लिए कोई है ही नहीं। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो निकलेगा कभी नहीं ना। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए दो चीजों को यानी दो डिजिट को हमको जरूरत है, वो भी दो डिजिट इंपॉर्टेंट कौन सा है 2 और 5। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अब बताइए तो हम 5 लाए कहां से, नहीं ला सकते ना। तो नंबर ऑफ जीरो क्या बोल सकते हैं, यानी जीरो, यानी एक भी नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो जीरो, यानी इसमें अब मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। जब तक 2 और 5 नहीं रहेगा किसी भी संख्या में कभी नहीं आएगा जीरो। 2 और 5 को होना बहुत ही जरूरत है, यानी जरूरी है। आप गुना कर सकते हैं, 8 9 72, 7 2 14, 4 6 24, नहीं आया। ठीक है, हम बोल रहे थे आपको कि हम फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, मान लिया कि फैक्टोरियल जैसे आपको दे दिया √2 √3, सॉरी फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, ऐसे भी लिख सकता है। इसको क्या निकालना है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं जहां से दिया है वहां से लास्ट तक जाते हैं। 2 गुने 1, अगर आगे रहता है जैसे यहाँ 3 से तो 3 गुने 2 गुने 1, यहाँ 4 का फैक्टोरियल बोल रहा है तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हो जाएगा 2 बराबर 2, यहाँ फैक्टोरियल 3 का हो जाएगा 3 दूनी 6, एकम 6, इसका हो 4 12 दूनी 24, यानी ये आपका फैक्टोरियल में दिया तो यानी मल्टीप्लाई में है। 4 से लेकर हम जहां जिसका फैक्टोरियल देगा उसको हम 1 तक लेके जाएंगे। कहां तक लेके जाएंगे, 1 तक। यानी मान लिया कि फैक्टोरियल 5 दिया तो हम 5 से 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 करते हम जाएंगे। ठीक है, फैक्टोरियल अगर 6 दे दिया तो हम 6 से लेके जाएंगे 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है, उसी तरह अगर 10 के दे देगा तो फैक्टोरियल 10 गुने 10 9 8 7 6। ठीक है, यानी बैक में हम चलते जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 5 को अगर करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह बढ़ते जाएगा। आगे आगे हम मान लिए बोले 1 से 100 तक के कितने, 1 से 100 तक के बीच में कितने जीरो हो गए, 1 से लेके 100 तक के 100 तक नंबर ऑफ जीरो बताओ, नंबर ऑफ जीरो बताएं। ठीक है, 1 से लेके 100 तक नंबर ऑफ जीरो बताएं। अब बताइए 1 से लेकर 100 तक के नंबर ऑफ जीरो बताना है तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 100 तक के हम क्या काउंट करेंगे या मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने, नहीं ना। तो इसको सबसे आसान तरीका है, हम जिसको पूछा है लास्ट तक उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। कितने से, 5 से। अगर हम 100 को 5 से डिवाइड करते हैं, 100 से कितने में, 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 पचे 100, 20 पचे 100। जो मेरा भागफल आएगा फिर उसको हम 5 से भाग करेंगे, यानी 20 आया तो 20 को हम 5 से भाग करेंगे तो 5 चौका 20। अब जब तक छोटा ना हो जाए उसको हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक मेरा भाजक से छोटा ना हो जाए यानी 5 से छोटा ना हो जाए तब तक हम भाग लगाते जाएंगे। जो मेरा भागफल, अब बताओ इस 5 और 4 भागफल में 4 आया तो 5 से छोटा हो गया तब लगेगा नहीं, तो हम इसको अब काउंट करते हैं, 20 और 4 24, यानी 1 से 100 तक के नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 24। अगर 1 से 100 तक के हम अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, चलिए बताइए, अगर मान लिए फैक्टोरियल 50 का नंबर ऑफ जीरो बताइए, नंबर ऑफ जीरो, फैक्टोरियल 50 का नंबर ऑफ जीरो बताइए। ठीक है,
इसको भी क्या करेंगे, अब बताइए हम 50 से इसको लिखे तो आप क्या करते जाइएगा, 50 गुने 49 गुने 48 गुने डॉट डॉट 1 तक जाइएगा। अब बताइए जब यहां तक जाइएगा तो इसको हम खोजेंगे, कैसे खोजेंगे, तो लंबा प्रोसेस पड़ेगा, तो हमको लंबा करना नहीं है, ठीक है। अब हम 50 का इसी तरह हम भी निकालेंगे, यानी 50 का भाग लगाएंगे, सॉरी कैसे भी भाग लगा सकते हैं, 5 से भाग लगाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, और फिर 10 को हम 5 से भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10 यानी 12। नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना आ जाएगा, 12। यानी 1 से 50 तक के अगर नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं तो 12 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको नंबर ऑफ जीरो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आगे हम आपको बोले कि 200 तक नंबर ऑफ जीरो निकाले, कितने तक, 200 के फैक्टोरियल 200 के नंबर ऑफ जीरो निकालो, उसी तरह हम 5 से फिर भाग लगा देंगे 200 को, 5 से लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 से लगाएंगे तो 40 बचे 200, फिर 40 को हम 5 से लगाएंगे तो 5 8 40, फिर 8 को हम 5 से लगाएंगे तो 5 1 9 5। शेष से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पूरी तरह कटे या ना कटे, हमको भागफल से मतलब है। किससे मतलब है, भागफल से। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, यानी 1 से लेकर 200 तक का अगर हम नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं तो 49 हो जाएगा, 1 से 100 तक निकालते हैं तो 24 हो जाएगा, अगर 1 से 50 तक निकालते हैं तो 12 हो जाएगा, और 1 से 10 तक के निकालते हैं तो 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी 1 0 हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम चलिए एक क्वेश्चन और बना लीजिए, उसके बाद हम मान लीजिए फैक्टोरियल 500 पूछ दिया, ठीक है, फैक्टोरियल 500 ऐसे भी पूछ सकता है, फैक्टोरियल 500, ठीक है, यानी नंबर ऑफ जीरो बताए। अभी जैसे ये बनाए वैसे इसको भी बना सकते हैं तो 500 को हम 5 से भाग लगाएंगे तो 100 बार में जाएगा, ठीक है, 100 को हम 5 से भाग लगाएंगे तो ये 20 बार में जाएगा। अब एक चीज बताइए, जब हम 1 से 100 तक के निकाले थे तो कितना आया था, 24 आया था। तो अगर हम बताइए डायरेक्ट हम यही जोड़ दें 124 तो 224 हो जाएगा, देखिए 20 आया 24 नहीं होगा। अब 20 को हम 5 से भाग लगाते हैं तो 5 का 20 यानी 124, ठीक है, 124 आ गया ना, क्योंकि 1 से 100 तक निकाले थे तो 24 आया, जब 1 से 100 तक तो यहां भी तो 100 ही है ना, तो क्यों हम इतना मेहनत करने जाए, जब हम 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं तो काहे को हम लंबा प्रोसेस खींचने जाए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम काउंट करते हैं भागफल को, वही मेरा नंबर ऑफ जीरो निकल के आता है, ठीक है, भागफल में ही हम भाग देते जाते हैं 5 से, ठीक है। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम फिर से मिलते हैं अगली क्लास में नंबर ऑफ जीरो का एक पार्ट और लेके, ठीक है। तब तक कि आप बने रहिए और अच्छे से बेहतरीन ढंग से, और अगले क्लास में हम आपको कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे नंबर ऑफ जीरो से रूबरू, ठीक है। तो आप बने रहिए, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो जरूर घंटी दबाना ना भूलिएगा, मतलब सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो आज और मेरा एक प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है एएलपी के लिए, ठीक है। तो आप बने रहिए, इसी तरह प्रैक्टिस भी करिए और बेसिक भी पढ़िए। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।